तो परमुटेशन चैप्टर में जाते हैं। तो परमुटेशन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट की सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मतलब है इसका, नहीं है। तो इसको सबसे आसान तरीके से समझाने का परमुटेशन बेसिक सिंपल सा मतलब होता है अरेंज करना। अब अरेंज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल तौर पर पकड़ सकते हैं। एक एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए और बी को बैठाना है। ए और बी दो लोग हैं, उनको दो बैठाना है। तो ये दो जन को कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अब अगर ए और बी को किसी जगह बैठाना है तो या तो ए और बी में बैठेगा या बी और ए करके बैठेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दो लोग को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं या उसको दो तरीके से बैठाया जा सकता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल बड़ा किया जाए। अब एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी मान के चलिए तीन लोग हैं। अब तीन लोग को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं। एक तो तुम आप देख ही रहे ए बी सी। दूसरा तरीका हो सकता है इसको ए को ऐसे आगे रखते हैं, सी और बी को अरेंज कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बी को आगे रख के ए और सी को इधर बैठा दिए, या बी को आगे रख के सी और ए को इस तरह से बैठा दिए, या फिर सी को आगे रख के ए और बी बैठा दिए और सी को आगे रख के बी और ए को बैठा दिए। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर हम तीन लोग को बैठाना चाहते हैं तो तीन लोग को हम 6 तरीके से बैठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो को बैठा तो दो तरीके से, अब तीन को बैठा तो 6 तरीके से बैठ रहा है। लेकिन अगर हम ये 4 लोग को बैठाने की कोशिश करेंगे तो ये टोटल मेरे पास 24 तरीके से लोगों को बैठाया जा सकता है। हाँ, तो वो 24 कैसे आएगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, क्योंकि जाहिर सा बात है हम छोटा छोटा एग्जाम्पल तो लेके जब हम चलते हैं तो ये मेरे लिए आसान होता है अरेंज करना। लेकिन जहाँ नंबर बढ़ जाता है, जैसे 4 लोग हो गए, 5 लोग हैं, तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। 4 लोग में 24 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन 5 लोग को अगर बैठाना है तो वहाँ 120 तरीके से बैठाया जा सकता है। सिंपल, अगर 6 लोग को बैठाने जाएंगे तो 720 तरीके से। वो कैसे आता है हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। फिलहाल तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और चीज बताना चाहते हैं। मान लीजिए चलिए 3 लोग हैं, अब 3 लोग में से 3 ही को बैठा रहे तो ये 6 तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए चलिए यहाँ पर 3 लोग हैं लेकिन सीट मेरे पास सिर्फ 2 है, मैं 3 में से हमको सिर्फ 2 ही को बैठाना। अब अगर हमको सिर्फ 3 में से 2 बैठाना है तब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तब इसमें आते हैं ए बी सी को लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर 2 लोग को, अब ये तीनों में से सिर्फ 2 लोग को बैठाना है तो या तो ए बी करके बैठा सकते हैं, या फिर बी और ए करके बैठा सकते हैं, या बी और सी करके बैठा सकते हैं, या सी और बी करके बैठा सकते हैं, या सी ए और सी करके बैठाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, 3 में से जब हम 2 लोग को अरेंज कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे थे कि जब नंबर ऑफ ये अरेंजमेंट में जहाँ लोग बढ़ते चले जाएंगे वहां पर इस तरह से मतलब कैलकुलेट करना थोड़ा आसान नहीं होगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वहाँ हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूले का जब इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला में आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है NPR, जो कि फॉर्मूला होता है इक्वल टू n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को और तरीके से लिखा जाता है। फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, या इसको कहीं जाए क्या किया जाता है इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये लिखने का जस्ट तरीका है, मतलब इसका वही सेम चीज है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, बोला वही जाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा क्या है कि NPR का मतलब हो गया n में से r को अरेंज करना। n में से r को अरेंज करने का मतलब हो गया, अगर n मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोग में से अगर हमको 2 अरेंज करना तो मेरा फॉर्मूला बनेगा 10p2। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना हमेशा क्या है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये हमेशा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है 10 में से 2 लोग को अरेंज कर सकते हैं, 10 में से 3 को अरेंज कर सकते हैं, 10 में से 10 को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन 10 में से हम 11 को अरेंज नहीं कर सकते। यही कहने का मतलब है n ग्रेटर देन इक्वल टू r का। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है उसमें भी आते हैं। फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब हो, जैसे n फैक्टोरियल अगर दिया हुआ है तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है पहले लिखेंगे n, उसके बाद लिखेंगे n-1, उसके बाद लिखेंगे n-2, उसके बाद लिखेंगे n-3, ये कंटिन्यू चलता जाएगा
1 में जाके रुकेगा। ठीक है, ये नंबर के टर्म में इसका एग्जांपल लेते तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 5 फैक्टोरियल लेते हैं, अगर हम 5 फैक्टोरियल लेते हैं तो इसको क्या करना है, हमको एक एक करके नंबर कम करते चला जाना है। नंबर कम करते चले जाएंगे और 1 में जाके इसको रोक देंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। मतलब किसी भी चीज का हम फैक्टर निकालेंगे तो उसको जस्ट मल्टीप्लाई करते आएंगे उसके नीचे वाले नंबर को लेते हुए, एक एक नंबर करके कम करते चले जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 1 में जाके रोक देंगे। अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 8 7, तो उसके बाद आएगा 6 5 4 3 2 1, ये जाके मेरा 8 फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब फैक्टोरियल के बारे में एक और चीज क्या है कि अगर हम फैक्टोरियल को किसी एक नंबर पे कहीं बीच में अगर रोकना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, मान के चलिए हमको 5 में रोकना है। ठीक है, तो अगर 5 में इसको कहीं स्टॉप करते तो 5 फैक्टोरियल लिख के स्टॉप करेंगे। अगर हम 1 तक करने जाते कहीं बीच में कहीं इसको रोकते हैं तो उसको 5 फैक्टोरियल में जाके रोक देंगे। अब ये क्यों रोकेंगे, सम जब करेंगे तो सब में ये चीज समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वही कैसे ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ टर्म याद रखना पड़ेगा परम्यूटेशन में, ये कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते कुछ सम बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि ये 8 जन है। ठीक है, 8 में से हमको 3 लोग को बैठाना है। ठीक है, अब अगर हम 8 में से 3 लोग को अगर बैठाते हैं तो इसमें क्या होगा, परम्यूटेशन में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 8p3। तो 8p3 क्या होगा, आपका यहाँ पर फॉर्मूला जो लास्ट लिखा है तो उसके हिसाब से n की जगह है 8 और r की जगह है 3, तो ऊपर में आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8 से स्टार्ट करेंगे 1 तक खत्म करेंगे। लेकिन जस्ट इससे पहले वाले एग्जांपल में तो हम एक चीज बताए थे आपको कि यहाँ पर हम लोग बीच में भी कहीं पर रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम बीच में क्यों रोकना चाह रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक बता रहे हैं। यहाँ नीचे 5 दिया हुआ, ऐसा करते हैं 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 में जाके रोक दे रहे हैं। इससे रोक दे, इससे क्या होगा कि 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपल हम क्या करना है, 8 × 7 × 6 कर देना। ठीक है, होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी फिलहाल बेसिक यहीं तक रखते हैं, इससे रिलेटेड जो सम होगा प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। आगे का इसके रिलेटेड और जो बड़ा बड़ा सम होगा वो आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।